डीएसएसबी का ऑनलाइन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले dssb.delhi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज खुल के आ जाएगा। आपको सीधे लॉगिन पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज पे आएंगे आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे सारी वैकेंसीज़ नज़र आ जाएंगी और जो भी आपको फॉर्म भरना है आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको सबसे पहले डीएसएसबी में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपको अपने राइट हैंड साइड पे रजिस्ट्रेशन में आ जाना है और उसके नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में टिक करेंगे आपके सामने एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म भरने से पहले ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इसे अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नाम भरना होगा। तो आपको इसके सामने एप्लीकेंट का नाम भर देना है। एप्लीकेंट का नाम भर लेने के बाद आपको री इंटर एप्लीकेंट का नाम, वापस से वही नाम आपको यहाँ पे भर देना होगा। जो भी आवेदक है उसका जो भी नाम आपको भरना है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देखकर आवेदक का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। सामने आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ में आ जाना है और हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देखकर आवेदक की बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ भर देना है। जब आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है उसके बाद री इंटर डेट ऑफ बर्थ में आना है और वापस से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में देखकर भरना है। इसके बाद आपको नीचे आना है इंटर रोल नंबर। यहाँ पे आपको आवेदक का हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद नीचे री इंटर रोल नंबर में आ जाना है और आपको रोल नंबर भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको सेलेक्ट पासिंग ईयर में आ जाना है। आपको अपने हाई स्कूल का जो भी आपने हाई स्कूल जिस भी ईयर पास किया है उसको ईयर भर लेना है। री सेलेक्ट पासिंग ईयर, अपने हाई स्कूल का जो पासिंग ईयर है वापस से यहाँ नीचे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको जेंडर में आ जाना है। आपने जो भी मेल या फीमेल जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे आपको री सेलेक्ट में आना है, वापस से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यह सारी डिटेल दो बार भरनी है। इसके बाद आपको नीचे फादर में आना है और अपने हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट से देख के फादर नेम भर लेना है। री इंटर फादर नेम में आपको वापस से फादर का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे मदर नेम में आ जाना है। मदर नेम में यहाँ पर आपको मदर नेम भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है री इंटर मदर नेम, वापस से आपको अपना मदर नेम भर लेना है। इसके बाद यदि आपकी शादी हो चुकी है तो सपोज़ नेम में आपको सामने अपनी पत्नी, यदि पत्नी का फॉर्म भर रहे हैं तो पति का नाम यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है मोबाइल नंबर, जो भी आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है यहाँ आपको मोबाइल नंबर के सामने वाले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर भर देना है। वापस से री इंटर मोबाइल नंबर में आकर आपको अपना मोबाइल नंबर भर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको ईमेल में आ जाना है। आपको अपनी ईमेल आईडी अपने मोबाइल में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे देख के यहाँ पे भर लेनी है। वापस से री इंटर ईमेल में आपको अपनी ईमेल आईडी भर लेनी है। इतना कर लेने के बाद आपको गेट ओटीपी पे टिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे टिक करेंगे आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और इंटर ओटीपी में सामने आपको मोबाइल ओटीपी और अपना ईमेल ओटीपी भर लेना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको नीचे आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स में आ जाना है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस पे टिक कर देना है और अपना आधार कार्ड की डिटेल भर लेनी है। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो पे टिक कर देना है और आपके पास अदर आईडी के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी। तो आपको डिटेल भर के अपना एक स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी है। और यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस पे टिक कर देना है। जैसे ही आप येस पे टिक करेंगे तो आपके सामने आधार डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंटर आधार में अपना आधार नंबर भर लेना है। वापस से री इंटर में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आपको नीचे आना है इंटर नेम एज़ आधार, तो आपको आधार के हिसाब से अपना नाम भर लेना है। इसके बाद आपको री इंटर नेम एज़ आधार, वापस से आपको अपना नाम भर लेना है। आपको अपना पासवर्ड में आ जाना है और अपना 7 से 10 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको री इंटर पासवर्ड में आना है और वापस से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे टिक करके आपको प्रीव्यू पे टिक कर देना है और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे से प्रीव्यू करके देख लेना है। उसके बाद आपको आई हैव सीन पे टिक करके आपको नीचे सबमिट पे बटन पे टिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे टिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सबमिट पे करते ही मेरे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होके आ गया है और आपके मोबाइल और ईमेल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। अब आपको सामने प्रोसेस पे टिक कर देना है। अब आपको लॉगिन में आ जाना है। जैसे ही आप लॉगिन में आएंगे आपके सामने लेफ़्ट हैंड साइड पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेने के बाद आपको नीचे आना है हाई स्कूल का रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपना भर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है अपना हाई स्कूल का पासिंग ईयर,
जिसे आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करके भर लेना है। लास्ट में आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय अपना पासवर्ड बनाया था आपको सामने यहाँ पे भर देना है और नीचे विजुअल कैप्चर से अपना कैप्चर कोड देखकर नीचे टाइप कैप्चर में आपको यहाँ पे भर देना है और लॉगिन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे आप लॉगिन पेज में लॉगिन कर जाएंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे और आपके सामने नोटिफिकेशन में आपको जो भी फॉर्म आए हुए हैं सामने नज़र आ रहे होंगे। आपको उसकी पोस्ट का नाम, उसकी ओपनिंग डेट और उसकी क्लोजिंग डेट और उसकी फ़ीस डिटेल से आपको जो भी फॉर्म भरना है उसी फॉर्म के सामने आ जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल पहले से भरी हुई नज़र आएगी। तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल नहीं भरनी है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी पोस्ट हो गई और आपकी विज्ञापन संख्या हो गई, या आपके माता का नाम, आपका जेंडर, आपकी मैरिटल स्टेटस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको ये सारी चीज़ें भरी हुई नज़र आएंगी। तो आप ये भी देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पे भरा हुआ नज़र आएगा। अब आपको नीचे आ जाना है अपना प्रेजेंट एड्रेस। तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भर लेना है। आपको अपने आधार कार्ड से देख के यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सामने पिन कोड, तो आपको अपने यहाँ पे पिन कोड भर लेना है। इसके बाद यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम चेक पे टिक कर देना है और यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस अलग से भर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है कैटेगरी में। तो कैटेगरी में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे टिक करेंगे तो अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी ऑप्शन है आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप इसको ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी के सामने नीचे सर्टिफिकेट डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे भर लेना है। यदि आप ओबीसी दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली से सेलेक्ट करना है। यदि आप दिल्ली से बाहर हैं तो आपको आउटसाइड दिल्ली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे अपने कास्ट सर्टिफिकेट में आ जाना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपको उसकी डेट यहाँ पर भर लेनी है। कास्ट सर्टिफिकेट की डेट भर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको लिस्ट में टिक करना है, जिस भी स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कैटेगरी इश्यूइंग अथॉरिटी भी आपका तहसीलदार ने या किसी एसडीएम ने जिसने भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम यहाँ पे भर देना है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में नीचे की तरफ लिखा हुआ होगा। इसके बाद यदि आप जनरल से हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही अनरिजर्व में सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल भरने का ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको सब कैटेगरी ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यदि आप किसी सर्विस में हैं तो आपको एक्स सर्विस मैन है तो आपको यहाँ पे भर लेना है। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भरना होगा और उसकी डिटेल बतानी होगी। यदि आप विडो हैं या तलाकशुदा हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल भर लेनी है और यदि आप विकलांग हैं तो भी आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। यदि आप ऐसा नहीं है तो आपको कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे आ जाना है। इसी प्रकार यदि आप किसी सर्विस से डिबार मतलब आपको उस सर्विस से हटाया गया है तो आपको यहाँ पे यस में डिटेल पे क्लिक करके उसकी डिटेल भरनी होगी। या फिर किसी सर्विस से नहीं हटाया गया है तो आपको यहाँ पे नो पे टिक करके कुछ भी नहीं करना और आगे आ जाना है। इसके बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे टिक कर देना है और उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में आएंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो को अपलोड करना होगा, जो कि आपकी इंच में 5/7 के रेशियो में होनी चाहिए। जैसे कि 5 इंच आपकी उसकी वेड्थ मतलब कि चौड़ाई होनी चाहिए और 7 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए। और आप उस फ़ोटो को जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB से 300 KB के बीच में आपको अपलोड कर देनी है। इसके लिए आपको यहाँ ध्यान रखना है 480 पिक्सल से 672 पिक्सल के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। अब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। आपको डॉक्यूमेंट में आके अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पे करेंगे आपके सामने फ़ोटो अपलोड होके आ जाएगी। अब आपको नीचे आ जाना है, आपको अपलोड सिग्नेचर में आ जाना है और चूज़ में जाना है और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट आपको सिग्नेचर को सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और ओपन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर पे टिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड सिग्नेचर पे टिक करेंगे आपका सिग्नेचर अपलोड होके आ जाएगा। अब आपको लेफ़्ट थंब पे आ जाना है और आपको यहाँ पे चूज़ में आ जाना है और सर्च में अपना लेफ़्ट थंब सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो अपना लेफ़्ट थंब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन में टिक कर देना है। इसके बाद आपको अपलोड पे टिक कर देना है। आप देखेंगे कि आपका लेफ़्ट थंब अपलोड हो गया है। इसी प्रकार आपको राइट थंब में आ जाना है और आपको चूज़ में जाना है और थंब सर्च कर लेना है। जैसे ही आप थंब सेलेक्ट कर लेंगे आपको ओपन में टिक कर देना है और इसके बाद आपको अपलोड राइट थंब में टिक कर देना है। आप देखेंगे आपका राइट थंब भी अपलोड हो गया है। यदि आपको डॉक्यूमेंट के साइज़ सेट करने में और अपलोड करने में समस्या आ रही है तो आप मेरे चैनल में जाके साइज़ रीसेट करने का वीडियो देख सकते हैं।
आपको इसी प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं और आपको नेक्स्ट में आ जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरनी होगी। तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप ग्रेजुएट ऑप्शन में आएंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरने का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आ जाना है, लिस्ट में टिक करना है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपके सामने आएगा परसेंटेज, तो आपके ग्रेजुएट में कितने परसेंटेज रहे हैं, तो आपको उसे यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किस स्टेट से किया है, तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी में आना है और नीचे लिस्ट से अपना एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर ऑप्शन ले लेना है और उसके नीचे आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। इसके बाद आपको आगे आ जाना है पासिंग ईयर एंड मंथ, तो आपने अपने किस साल आपने ग्रेजुएशन पास किया है, तो आपको यह भरना होगा। तो आपको सेलेक्ट में आना है और अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देख के उसके नीचे साइड आपको दिया होगा, आपको अपना पासिंग ईयर और मंथ भर लेना है। इतना भरने के बाद आपको इंसर्ट पे टिक करना ज़रूरी है। यदि आप इंसर्ट पे टिक नहीं करेंगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। आपकी जैसे ही इंसर्ट पे टिक करेंगे नीचे डिटेल आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिटेल भर दी है और अब इंसर्ट में टिक कर देना है। अब आपके सामने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी सेव होके आ गई है। यदि आपको और डिटेल इसमें भरनी है तो आपको ऐड में क्लिक करना है और अन्य डिटेल भी आप यहाँ पे अपनी भर सकते हैं। और यदि आपको नहीं भरना है तो आपको अपनी जितनी ज़रूरी डिटेल है उतना भर के आपको नीचे आ जाना है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो आपको यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनली सेव में टिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप सेव में करेंगे तो आपका ओके का पॉपअप आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका डाटा सेव का पॉपअप आ जाएगा और ओके कर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको येस पे टिक करके आगे आ जाना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो में टिक कर देना है। इसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको सेव एंड फाइनली सेव में टिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे टिक करेंगे आपको सामने पॉपअप ओके का आ जाएगा, तो आपको ओके पे टिक कर देना है। आपके सामने ओके का पॉपअप आ जाएगा, तो आपको ओके फिर से कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरी जो भी आपने अभी फॉर्म भरा है उसकी पूरी डॉक्यूमेंट अपलोड सहित डिटेल आ जाएगी। आपको प्रीव्यू में पूरा फॉर्म डिटेल देख लेनी है, जैसे कि आपका नाम, आपकी जेंडर, आपका ईयर, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपकी फ़ोटो, आपका थंब इम्प्रेशन, आपके सिग्नेचर आपको अच्छे से देख लेने हैं। इसके नीचे आना है, आप देखेंगे नीचे आपकी एजुकेशन डिटेल्स एंड डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस के बारे में भी आपका ऑप्शंस भर के आ जाएंगे। तो आपको पूरा फॉर्म प्रीव्यू में देख लेना है। यदि आपको फॉर्म को एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट करके देख सकते हैं। अपना फॉर्म प्रीव्यू में अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद आपको डिक्लेरेशन में टिक कर देना है। वापस से आपको नीचे एक और डिक्लेरेशन में टिक कर लेना है। इसके बाद फाइनल सबमिट एप्लीकेशन में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें योर एप्लीकेशन एंड पोस्ट स्टोर कीपर फॉर फाइनली सबमिट, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है और इसी प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है और आपके मोबाइल पे ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। इसी प्रकार से जो भी एप्लीकेशन आपने अभी भरी है उसको प्रिंट करना है, तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन में आ जाना है। जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन में आएंगे तो आपके सामने जो भी आपने फॉर्म भर रखे हैं सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस लिस्ट से अपनी पोस्ट जो भी आपने फॉर्म भरे हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है और प्रिंट एप्लीकेशन में टिक कर देना है, तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसे अपने पास सेव करके रख लें। इसी प्रकार से आपको अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेनी है। फिर वापस से आपको होम पेज पे आ जाना है। आप देखेंगे कि यदि आपका फॉर्म बीच में रुक जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड के समय या किसी अन्य कारण से, तो आपको यहाँ पे अपलोड में या बीच में जाके एडिट पर्सनल डिटेल में आप जाके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपका फॉर्म भर गया है उसका क्या स्टेटस है, तो आप स्टेटस में जाके अपने फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने फॉर्म भर लेने हैं। और यदि आपको अपना रिजल्ट देखना है, रिजल्ट में जाके आपने जो भी DSSB के फॉर्म भर रखे हैं और उसका पेपर दिया है तो आपका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। तो आपको अपना रिजल्ट देख लेना है और आपका एडमिट कार्ड भी आपको इसी लॉगिन में नज़र आएगा। तो आपको अपना एग्ज़ाम के समय अपना एडमिट कार्ड यहीं से डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार से यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।